मैंने नहीं देखा उनको कभी भी दोपहर में सोते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और कल था सरस्वती पूजा, तो इसलिए कल बहुत थक गया था और आज नींद बहुत देर से खुला है। अभी बज रहे हैं 8। मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ सुबह, पर आज नींद नहीं खुला और माँ ने भी मुझे नहीं जगाया। तो मैंने पूछा माँ से कि मुझे जगा देना चाहिए था सुबह सुबह। तो कह रहा है कल रात बहुत देर से आया था तो इसलिए तुझे आज नहीं जगाया। तो अभी जा रहा हूँ उसी जगह पे जो आप लोगों ने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा था कि हमारे घर के पास जो हमारा ज़मीन था वहाँ पे हमने धान का चारा डालने के लिए रखा था, मतलब उगाने के लिए। तो वहाँ पे ही जा रहे हैं कि पक्षियाँ भी वहाँ पे आके कुछ उन धानों को खा तो ना ले रही है, इसलिए वहाँ पे ही जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे आज दुकान में ही रुकना पड़ेगा पूरा दिन, क्योंकि बाबा जाने वाले हैं आज खेत। वहाँ पे आज बहुत से काम हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा कि बाबा खेत नहीं जा रहे थे, वहाँ पे इतना काम नहीं था। तो आज वहाँ पे सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ना है और बहुत से काम है, इसलिए बाबा आज जाने वाले हैं खेत। मैं भी ब्रश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि पिछले वाले ब्लॉग में ये जो चारा था ये इतना बड़ा नहीं हुआ था, पर अभी बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब अभी और बड़ा होगा। और पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने जितना देखा था अभी उससे बड़ा ये हो चुका है। और धीरे धीरे उस तरफ वाले पार्ट में उस वक्त आप लोगों ने देखा कि चारा नहीं था, अभी वहाँ पे भी उगना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ज़मीन देख लिया है, वहाँ पे कोई भी पंछी या भी कुछ और अभी तक नहीं आया है, और कुछ देर बाद माँ आके फिर से देख लेगी। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर। घर से टिफ़िन खाने के बाद मैं सीधा चला जाऊँगा दुकान, क्योंकि बाबा कुछ देर पहले ही बाबा ने मुझे कॉल किया था कि जल्दी आ जा दुकान में, मुझे जाना है खेत, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया है। तो यहाँ से सीधा मैं जाता हूँ अभी घर, और तैयार होने के बाद मतलब टिफ़िन खाने के बाद मैं फिर से आप लोगों से बात करता हूँ। और मैंने फ्लिपकार्ट से एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, गोरिल्ला पॉड जिसे हम कहते हैं, वो ऑर्डर किया था। वो लगभग 300 रुपये का है। तो वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे पेमेंट पहले ही कर देना पेमेंट मुझे पहले ही करना पड़ा। मुझे नहीं पता अभी कैसा आएगा वो, क्योंकि मैंने कभी पहले पेमेंट नहीं किया है। जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ मैं कैश ऑन डिलीवरी ही करता हूँ। तो देखते हैं कैसा आता है। मेरे ख्याल से आज या फिर कल या फिर परसों वो ट्राइपॉड आ जाएगा। दुकान में काम करने के बाद अभी मैं आया हूँ घर, क्योंकि दुकान में खाना लेके जाना पड़ेगा और खेत में भी खाना लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी अभी खाना मैंने खा लिया है और माँ ने भी खाना मुझे पैक करके दे दिया है। और मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब सीधा यहाँ से मैं जाऊँगा दुकान, और दुकान में खाना देने के बाद मैं जाऊँगा खेत में, क्योंकि बाबा वहाँ पे काम कर रहे हैं। दुकान में लौकी ले जाने के बाद मैं सीधा गया था, हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का ऑफिस है वहाँ गया था, क्योंकि कुछ सार लेना था मुझे। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला अभी वो बंद है, आज के लिए बंद है। वो वहाँ का जो मतलब जो इंचार्ज है वो कहीं पे गया है, तो इसलिए मैं अभी खेत में आया हूँ बचे हुए लौकी मैं ले जाने के लिए। तो बाबा भी कुछ देर बाद दुकान चले जाएंगे, उसके बाद मैं सीधा घर चला जाऊँगा। मुझे पढ़ाई का कुछ काम है इसलिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर, और दोपहर का खाना बाबा खेत से सीधा चले आए थे, मतलब घर। तो वहाँ से बाबा खाना लेके फिर वो दुकान गए हैं, तो इसलिए मुझे दोपहर का खाना लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं सुबह गया था, वो हमारे उस पास वाले उस खेत में। ज़मीन में हर जगह पे पानी नहीं होता, जैसे ऊपर वाले ज़मीन में हमारे यहाँ पे पानी है और नीचे वाले ज़मीन में पानी नहीं है। जैसे कि आप लोग देखो कितने बड़े बड़े दरार हैं यहाँ पे, दरारें। हर एक जो किसान का जो जीवन है वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि सब धान लगा दिया तो फिर फ़ायदा ही होगा, बहुत बार घाटा होता है। कोई कोई किसान किसी से कर्जा लेके उसके बाद अपना धान लगाता है। अगर धान उसे अच्छा धान बेचने के बाद अगर उसे अच्छा दाम ना मिले तो कर्जा भी नहीं चुका सकता। फिर अपने
कमाए हुए पैसे उसे जिससे उन्होंने कर्जा लिया है उनको देना पड़ता है। हर एक किसान का जीवन बहुत ही मतलब स्ट्रगल से भरा हुआ होता है, बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। ऐसा दिन था जब मैंने देखा कि रात के 3 बजे उठ के मेरे बाबा खेत चले जाते थे। जो टॉर्च लाइट लेके जाते थे खेत। वहाँ से सामान निकालने के बाद वो उसे बाज़ार लेके जाते थे। सिर्फ मेरे बाबा अकेले नहीं हैं, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, जो भी वहाँ पे किसान हैं, सभी ऐसा करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रगल भरा होता है। जब मैं सोता था वो खेत में जाके काम करते थे। तभी मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब जितना हो सके मुझसे, मैं जितना हो सके उनको उतना ही कम काम करने के लिए दूँ, पर नहीं कर पाता हूँ। ऐसे बहुत से काम हैं जो मुझे नहीं आते हैं। हमारा जो दुकान है वहाँ पे भी बाबा काम करते हैं। बहुत ही कम बार मैंने बाबा को दोपहर को सोते हुए मैंने देखा है। मैंने नहीं देखा उनको कभी भी दोपहर में सोते हुए। लोग करते हैं ना, रेस्ट करते हैं ना, दोपहर में रेस्ट करते हैं। मैंने बाबा को कभी नहीं देखा कि वो दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है किसान की जीवन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ हमारे दुकान। बोले आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर से कल एक नए दिन के साथ और एक नई व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।